अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की एपिसोड 12 में आज हमने देखा कि अनूशे ने हारिस को बाहर खड़ा किया हुआ होता है चूँकि उसका बाप घर नहीं होता और वो अकेली घर में होती है। दूसरी तरफ रायना और प्रिंस फरहाद एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि वो अपना खेल खेलने में नाकाम हो गए। यहाँ रायना उसको वार्न कर रही है कि मुझे जल्द से जल्द ये काम होता हुआ नज़र आना चाहिए और प्रिंस फरहाद ने भी इसको अपनी ईगो का मसला बना लिया है। ये औरत होके उस बच्ची के साथ इतना बुरा प्लान कर रही है। आई होप कि ये कामयाब ना हो। बहरहाल फ़ारूक और उमायमा आते हैं मुबारकबाद देने। तो यहाँ पर जब एजाज़ खाने के लिए रोक रहा होता है फ़ारूक को, तो यहाँ पे भी अनूशे काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस करती है। लेकिन उमायमा और एजाज़ इतने अच्छे दिखाए में हैं लेकिन लड़की की तरबियत करने में थोड़ा सा चूक गए और उसको यहाँ पे भी मना नहीं करते। उमायमा अंदर जाके उसको ये ज़रूर कहती है कि तुम इस तरह के मजाक मत किया करो और उसकी दीदा दलेरी ये कहती है ये सीरियस थी, मैं मजाक नहीं था। और यहाँ पे रायना आंटी झूठ मूठ के दिलासे देती हैं युसरा को और कहती हैं मैंने बहुत बुरा भला कहा प्रिंस फरहाद को, यहाँ तक कि मैंने तो उसको कह दिया मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूँगी। वो कहती है कि अगर आप उसको एक थप्पड़ मारती तो मुझे सुकून तब होता। इतनी बेवकूफ़ लड़की है ये कि इसके कहने पे फिर वो कहती है हाँ हाँ मुझे याद है मारा था मैंने थप्पड़ भी, और उसके बावजूद इस पर ट्रस्ट कर रही है। और खैर उमायमा समझाती है ज़ैनब शबीर यानी अनूशे को कि शादी के बाद लड़की को बदलना पड़ता है, इतने सारे लोग फैमिली के नहीं बदल सकते, एक लड़की ही बदलती है। और वो यहाँ पे भी बज़िद है कि मैं नहीं बदलूँगी, उन्हीं लोगों को बदलना पड़ेगा। बहरहाल उमायमा उसको समझाती है जो कि उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आता। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि हारिस सोच रहा है कि शादी के बाद मैं अनूशा को अच्छे से कंट्रोल करूँगा, इसको बहुत सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। माँ कहती है हम तुम्हारी खाला को लेने जा रहे हैं, चलो अनूशे को साथ ले लें। तो वो कहता है नहीं उसकी फुफ्फो आई हुई है, वो शॉपिंग पे जाएगी। दूसरी तरफ रना प्रिंस फरहाद को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सकता है अनूशे को ट्रैप करो, मुझे उसकी अकड़ी हुई गर्दन झुकी हुई नज़र आनी चाहिए। और यहाँ पे दिखाते हैं उमायमा और अनूशे शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और अब जा रही हैं शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे फिर हारिस फ़ोन करता है, वो फिर बदतमीज़ी करती है। ना हारिस को बुरा लग रहा है ना ही उमायमा उसको मना करती है और वो अपनी बदतमीज़ियाँ बरकरार रखे हुए है। बोल्डनेस और चीज़ होती है, बदतमीज़ी और मिसबिहेवियर और चीज़ होती है। ये डिफरेंस दिखाना चाहिए जो कि इस लड़की में नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल दिखाया जाता है कि अनूशे अपने भाई के साथ युसरा अपने भाई के साथ बैठी हुई है और उसका भाई उसको स्टडीज़ कंटिन्यू करने को कह रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है कि उसको अच्छे बहुत बड़े भाइयों की तरह समझा रहा है। और यहाँ पर जो फ़ारूक है वो अपनी बेटी की फजूल किस्म की गुफ्तगू पे उसको स्नप नहीं कर रहा, ठीक है, और ना उसको वार्न कर रहा है कि तुमने आज के बाद उसको नहीं मिलना, बस उसको कह रहा है कि उसकी हरकतों को अडॉप्ट मत करो। ये क्या बात है। और वो पीछे खड़ी सुन रही है और इरादा पुख्ता कर लेती है इनको बर्बाद करने का। यहाँ पे दिखाते हैं फ़ारूक और उमायमा बातें कर रहे होते हैं तो सडनली फ़ारूक की तबीयत जो है ना वो बिगड़ने लगती है। तो उसकी बहन उसको कहती है मैं आपको सूप पिलाती हूँ फिर दवा खिलाती हूँ। यहाँ पे एक दफ़ा फिर राना एक और चाल चलती है, अनूशे को हमदान उमायमा और अनूशे के ख़िलाफ़ युसरा को भड़का रही है और वो उसकी बातों में आ भी जाती है क्योंकि तो है ही बेवकूफ़। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अभी तक एक ही इंसान इस ड्रामे में अक्लमंद दिखाया हुआ था जिसको हर सिचुएशन की समझ आती थी, फ़ारूक। और रना की फजूल किस्म के टॉक के बाद वो भी ट्रैप हो गया और वो भी अब उमायमा को और अपने बेटे को गलत समझ रहा है कि वो अनूशे की शादी ख़त्म करा के तो हमदान से कराएंगे और वो इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अपनी बीवी से नहीं पूछ रहा, क्लियर नहीं कर रहा अपने बेटे से, ठीक है। और रना की इस फजूल किस्म की मैनिपुलेशन को सच समझते हुए आराम से उनकी बातें सुनता है और सुन के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे एजाज़ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, उसको टेम्परेचर हो जाता है और बहन कहती है हम आज मार्केट नहीं जाएंगे। अनूशे टेम्परेचर चेक करती है तो पता चलता है कि 101 टेम्परेचर है। आज वो कैंसिल कर देती है मार्केट जाना। लेकिन यहाँ पे फ़ारूक सोच रहा है कि मुझे पूछना चाहिए हमदान से। पूछने का तरीका इतना भोंडा था, उसको टॉन्ट कर रहा है कि कहीं तुम उसके कहीं गड़बड़ होने का इंतज़ार तो नहीं कर रहे। यहाँ पे हारिस आ जाता है लड़की को नूशे को लेके शॉपिंग पे जाने के लिए और कहता है आओ मेरी खाला को मैं तुम्हें मिलवाऊँ। और वो उसको समझाता है कि कोई बदतमीज़ी ना करना, कहती है मैं हाथ के हाथ हिसाब चुकाने की
जो है वो आदत अपनाए हुए हूँ। खैर यहाँ पे उसकी खाला जो है वो जांच लेती हैं कि लड़की ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ है। खैर उन्होंने तो चालाक कहा था, लेकिन ये बेसिकली बदतमीज़ लड़की है। और खैर यहाँ पे भी कोई ना कोई बदतमीज़ी करके उठ के चली जाती है। फिर हारिस की माँ कहती है कि हाँ आप सही कह रही हैं, चालाक तो है, लेकिन क्या मैं किसी से कम हूँ? ये तारे दिखाएगी उसको। और यहाँ पे फारूक अपनी बीवी को फ़ोन करके पूछता है कि तुम क्यों नहीं गई? कहती है नूशी अकेली गई है, तो उसको शक पड़ जाता है कि अब वाकई गड़बड़ है। खैर ये था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।